दोबारा से बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बीच में बैटरी खत्म हो गई थी। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ग्रेट। सो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे था कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, कोसेकेंट माइनस कॉट थीटा 1/3 गिवन है। सो यहाँ पे कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। सो मैं लिख सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी। कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की यहाँ से वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है 3x प्लस 2y प्लस 3x प्लस 2y के इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करिए। 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 1 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। आपको बोल रहे दोनों के दोनों जो लाइंस हैं वो हमारी पैरेलल है। पैरेलल है तो k की वैल्यू निकालिए। अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। एम आई राइट? आर वी राइट ओवर हियर? a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। सब्स्टिट्यूट करिए, पॉइंट्स को दिया जाएगा 3/2 is equal to 2/5, 2k/5 बट नॉट इक्वल टू 2/-1। k की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। So this is 3/2 is equal to 2k/5, 3 5s are 15 is equal to 4k, जहां से k की वैल्यू 15/4 आ जाएगी। k की वैल्यू 15/4। वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य चड्डा एंड काव्य चड्डा, दोनों का सेम आंसर आया। बाकी सबको क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है? अंजिका, गुनीत, हरदयाल, हरगोन, हर्ष, कार्तिक, लवलीन, गुरुदत्ते, सौम्या, गुनीत सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। The abscissa of a point, the abscissa of the point of intersection of less than type and more than type, less than type और more than type क्या देगा हमें? That will give us median। जब भी वो जाई हम लोग बनाते हैं लेस देन और मोर देन से हमें क्या मिलता है? आपके पास मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। 11th में आपको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है, इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है। बनाइए डेटा को, यहाँ पे ड्रॉ करिए इसको। आदित्य दैट इज नॉट इन सिलेबस, अभी इसलिए नहीं करवा रहा वाला क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन आपके पास इंटरवल्स लेस देन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले वाला हो जाएगा हमारा इंटरवल, दिस इज लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। सबसे पहले लेस देन 10 के लिए बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेस देन 10 is 5, लेस देन 20 लेंगे तो 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8, लेस देन 30 5 + 3 8, 8 + 4 12, less than 40 we have 15, less than 50 we have 18, 18 के बाद 18 + 4 22, 24 + 7 29, 29 + 9 38। क्रॉस चेक यही आ रहे सबके आंसर्स। लेस देन टेबल फॉर्म हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, फाइंड द मॉडल क्लास
अब ना सिर्फ मॉडल क्लास और मीडियन क्लास बतानी है, मीडियन और मोड नहीं निकालना। यही गलती सब लोग करते हैं। मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन निकालने के लिए आपको सीएफ निकालना पड़ता है। उससे पहले मॉडल पे आ जाओ। मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी? ये रही। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा? 160 टू 170। मॉडल क्लास दैट इज 160 टू 170। क्लियर है? नेक्स्ट, अब मेरे को निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा सीएफ का। तो ये हमारा रहेगा 6 प्लस 28 34। 34 and 48 is how much? This will be 82. 82 plus 30, 112 and 120. So total frequency 1/2 n/2 आ जाएगा 60। 60 कहाँ लाया करेगा? यही लाया करेगा। तो मीडियन क्लास ये भी सेम आ जाएगी 160 टू 170। ये भी सेम आ जाएगा 160 टू 170। क्लियर? गुरुदत्ते क्लियर है बेटा? तरनप्रीत, नेक्स्ट फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को अब सॉल्व करना है, कैसे करें? नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 5 10, ऊपर 10 इंटू 2, 10 2 कितना आ जाएगा? 20। 20 इंटू 2 40। तो n की वैल्यू 40 आ जाएगी। n हमारे पास 40 आ जाएगा। 40 2 80, 80 2 160। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने टेस्ट में भी दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने इसी पे पेपर में से आप लोगों को दिए थे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, 148x प्लस 231y। क्वेश्चन नंबर 15, 148x plus 231y is equal to 527. 231x plus 148y is equal to 610. तो जब भी कोएफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 231, यहाँ पे 231, 148 या 148, जब भी ऐसा होता है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे केस में हम एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। ऐड करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 1137। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 379x प्लस 379y। पूरी इक्वेशन को 379 से डिवाइड करो तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर है? इज दिस क्लियर? सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। टू 231x plus 148y is equal to 610। सबट्रैक्ट करिए। 148 minus 231, 148 minus 231, 52, 52 and 31, 52 and 31, that makes 83x minus 83 plus 83y is equal to minus 83। पूरी इक्वेशन को minus 83 से डिवाइड कर दो तो x minus y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x minus y is equal to 1। Solve both the equations. X plus y is equal to 3, x minus y is equal to 1। x plus y क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैंने minus 83 से डिवाइड करा, तो माइनस से करूंगा तो पार्ट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। मैंने minus 83 से डिवाइड करा है। यहाँ से आ गया x equal to 2 and y equal to 1। x is equal to 2 and y is equal to 1।
बेटा स्पीड ठीक है या तेज धीरे करूं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई। ओके ग्रेट। सो ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सर स्पीड थोड़ी सी धीरे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और वाला पार्ट करेंगे। और वाले पार्ट को सॉल्व करने में कैसे करेंगे? 1/x को y लेट कर लेंगे। इक्वेशन नोट डाउन करिए। 4/x प्लस 3y और 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन है 3/x माइनस 4/y, सॉरी माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट 1/x इक्वल टू p, जिससे पहली इक्वेशन हो जाएगी 3p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। y को एलिमिनेट कर लेते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3। इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 16p प्लस 12y इज इक्वल टू 56। 9p माइनस 12y 23 3 जा 69। इक्वेशंस को ऐड करेंगे। 25p इज इक्वल टू 125, जिससे p की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। अगर p 5 आ जाएगा तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज 1/5। अब हमें y भी निकालना है। y निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन को पिक कर लेते हैं। मैं पिक कर रहा हूं 16p प्लस 12y इज इक्वल टू 56। p को 5 पुट करिए। 80 प्लस 12y इक्वल टू 56। 12y इज इक्वल टू माइनस 24। y इज इक्वल टू माइनस 2। y इज इक्वल टू माइनस 2। Clear to each and everyone? Everyone got the same answer. मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरलीन नोट हो गया? गर्व, तनेश, तनिषा, अंजिका, ग्रेट। 16th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट। 16th क्वेश्चन, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन माइनस 1 बाय कोसेकेंट, और हमें आंसर निकालना है इसका। कैसे करें भाई इसको? तो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा 1 बाय साइन माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट साइन थीटा होता है। एलसीएम ले लो। एलसीएम भी साइन थीटा आ जाएगा। ये न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विथ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। Clear to each and everyone?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। के की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल गिवन है, तो प्लस की जगह हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे यहाँ पे। इक्वेशन को नोट डाउन करिए, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 2x, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और रूट्स हमें गिवन है अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है c बाय a, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा c। c की वैल्यू है k माइनस 4, a की वैल्यू है 4। अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू k minus 4 by 4. So 4 is equal to k minus 4. That gives k is equal to 8. That gives k is equal to 8. Clear है सबको? पार्थ, प्रांजल, क्लियर है प्रांजल? रोनित, गुरदित्य, प्रभसीरत, इशरत, now next question। खत्म हो गया ये वाला पेपर जो था हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो बच्चे हमारा एक पेपर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो फाइल नेम है वो है 3-maths SA1। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है HCF और LCM हमें गिवन है। वी आर गिवन HCF और LCM, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? LCM इनटू HCF which is equal to product of two numbers। LCM आपको गिवन है बेटा 253 into R, HCF आपको गिवन है 11। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 253 into 440। 253 से 253 कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू 440 अपॉन 11 which is equal to 40। आ गया सबका सेम आंसर? आ गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं हमें। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? पॉलिनोमियल px बोल रहे हैं, तो x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3। तो a आ जाएगा, a is 3। तो 3 जीरोस है इसके। we have 3 zeros। now question number 4। ये यहाँ पे ना माइनस होना चाहिए। यहाँ पे माइनस होना चाहिए। कोसिकेंट माइनस सी का साइन माइनस कोसिकेंट इक्वल टू √5। नेक्स्ट पेपर, साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √5 और प्लस ले मेरे को निकालना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कोसिकेंट हो जाएगा हमारा 1 बाय साइन थीटा, जो कि बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √5। दिस इज इक्वल टू √5। अब साइन स्क्वायर -1 में से अगर मैं -1 कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √5 -1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर
1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा विच इज इक्वल टू √5। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा की वैल्यू माइनस √5 है। अभी पता नहीं हमें कि क्या निकालना है। ये तो हमें पता है कि जो हमें निकालना है वो है आपके पास साइन प्लस कोसिकेंट। अब इसकी वैल्यू जो गिवन था उससे निकाल लेंगे। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोसिकेंट किसके होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। एलसीएम ले लो, तो जगह साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा। और क्या करें, और हम लोग जो प्रीवियसली यहाँ पे जो हमने कॉस स्क्वायर अपॉन साइन निकाला था, यहां से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन √5। इस वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं माइनस कॉस स्क्वायर इंटू √5, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस कॉमन ले लूंगा तो सीकेंट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा √5। इससे भी काम नहीं बनेगा। तो फिर दोबारा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में फंस गए हम लोग। दोबारा करते हैं इसको। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। गूगल पे आंसर गिवन है बेटा, गूगल नहीं आएगा ना पेपर में, आपको तो जो गिवन है उसी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। वो पेपर में वहां से गूगल करोगे। सर कैन बी राइट। एक बार दोबारा चेक करते हैं बेटा। यहाँ पे हमें साइन, अगर तो ये माइनस है साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा √5। आदित्य चैट बॉक्स पे डालो बेटा, साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू √5 है और आपको बोल रहा है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं एक यहाँ पे कैलकुलेशन 5 है हमारे पास, किस बच्चे ने भेजी है ये। साइन माइनस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 5। क्वेश्चन में एक मेथड जो आदित्य भी कह रहे हैं ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। लेट्स सी स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या रिजल्ट आ रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 5। परफेक्ट अब आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, कोसिकेंट की बेटा वैल्यू होगी 1 बाय साइन थीटा, दिस गेट्स कैंसिल्ड। तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। हमें कोसिकेंट प्लस कॉट कोसिकेंट सॉरी साइन प्लस कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है। साइन प्लस कोसिकेंट की हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे।
तो कंसिडर साइन प्लस कोसिकेंट होल स्क्वायर। चार्ट बॉक्स डिसेबल कर रहा हूँ तुम लोगों का, चार्ट बॉक्स डिसेबल कर दिया मैंने, तो चार्ट बॉक्स ही बंद नहीं करवा रहे आप लोग। This will become sin square theta plus cosecant square theta plus 2 sin theta cosecant theta। ऊपर से हमारे पास sin square plus cos square cosecant square की वैल्यू आ रही है 3 plus 2 sin theta cosecant theta, ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा 1 आ जाएगा। 3 plus 2 आ गया 5। तो sin theta plus cosecant theta का होल स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रही है। स्क्वायर रूट अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, इसकी वैल्यू भी √5 आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है जी सबको? अब जो आपके कोसिकेंट माइनस कॉट गिवन था, उसको हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया था। इस क्वेश्चन में गलत हो गया, यहाँ पे माइनस था ऊपर, यहाँ माइनस होगा, मेरे से भी गलत हो रहा है क्वेश्चन। माइनस राइट पे जाएंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, राइट पे जाएंगे तो 7 होगा। यस, मेरे से भी गलत हुआ ये। 7 यहाँ पे आ जाएगा 9, जिससे यहाँ 3 आ जाएगा। करेक्ट कर लो इसको, आई मेड दिस एरर। ठीक है।